और यज्ञशाला में गई सती। सोचा कि चलो मेरा अपमान कोई बात नहीं, घर पर ही मेरा अपमान है, मेरे पति का अपमान तो नहीं हो रहा। यज्ञशाला में गई और यज्ञशाला में सभी देवता स्थापित होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, कुबेर, रुद्र, दिगपाल, क्षेत्रपाल, सब देवता विराजमान होते हैं। यहां तक कि यज्ञशाला में जितने स्तंभ होते हैं, हर स्तंभ पर एक एक दो दो देवता विराजमान होते हैं, चारों वेद विराजमान होते हैं। सती ने जाकर देखा कि सबका स्थान है, शिव का कोई स्थान नहीं। ये देखते ही मां जगदम्बा क्रोधित हुई, पैर का क्रोध सिर पर चढ़ गया, भुजाएं फड़कने लगी, भवें खिंच गई। नाराज हुई जगदम्बा और सभासदों को फटकार लगाते हुए कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सुनहु सभासद निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। कोमल तुरत लहब सब पाँव, भली भांति पछताए पिता हो, भली भांति पछताए पिता हो, भली भांति पछताए पिता हो। ऐ महात्माओं, ऐ सभासदों, आप लोगों ने शिव का अपमान नहीं, विश्वंभर का अपमान किया है, और ये फल एक दिन आप सबको भुगतना पड़ेगा। और फिर दक्ष दिखाई दिए, तब तो जगदम्बा और क्रोधित हुई। कहा, दक्ष तुम मेरे पिता जरूर हो, लेकिन याद रखना तुमने भी शिव का अपमान किया है, और ये फल तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। और कहते कहते क्रोध में आकर मां जगदम्बा ने अपने ही शरीर में आग लगा दी। अस कही दोग अग्नि तनु दारा, अस कही दोग अग्नि तनु दारा, भई सकल महाहाकारा, अस कही दोग अग्नि तनु दारा, भई सकल महाहाकारा, अस कही दोग अग्नि तनु दारा, भई सकल महाहाकारा, भई सकल महाहाकारा, भई सकल महाहाकारा। हाहाकार मचा यज्ञ में, शरीर जल करके भस्म होने लगा, और शिव के गण वहां से दौड़े मां को बचाने के लिए। जैसे ही शिव गण आए तो वहां बैठे हुए जितने देवता थे, ऋषि महात्मा थे, वो सब शिव गणों को मारने लगे कि छोड़ो, मरने दो इसको, आराम से यज्ञ करेंगे हम। मां को बचाने न दिया, और देखते ही देखते सती का शरीर जलकर भस्म हो गया। जाते जाते सती ने शिव गणों को कहा कि बेटे, भोलेनाथ को मेरा अंतिम प्रणाम कहना। शिवगण वहां से रोते हुए भागे कैलाश पर। भोलेनाथ समाधि में बैठे थे, और शिवगणों ने जाकर कह दिया, महाराज रक्षमाम राहिमा। भोलेनाथ ने पूछा, क्या हुआ? शिवगणों ने कहा, महाराज अनर्थ हो गया, मां जलकर भस्म हो गई, आपका अपमान सहन न कर पाई, और मां ने अपने आप में आग लगा लिया। हम लोगों ने बचाने की चेष्टा की, तो देवताओं ने, ऋषियों ने हमें बहुत मारा। और भोलेनाथ ने जब सुना, त्रिशूल उखाड़ करके भोलेनाथ खड़े हुए, जटाएं बिखर गई भोलेनाथ की, भुजाएं फड़कने लगी, और भोलेनाथ के पैर का क्रोध सिर पर चढ़ा। ऐसा लग रहा था अब धरती पर प्रलय आने वाला। मेरू पर्वत के शिखर कंपित होने लगे, हिमालय पर्वत कंपित होने लगा, समुद्र में खलबली मची, और भोलेनाथ तांडव की तैयारी में। भोलेनाथ के क्रोध से
पूरा ब्रह्मांड कंपित हुआ। और फिर ऐसी कथा है, जटा उखाड़ करके धरती पर पटका, वीरभद्र महाराज का प्रागट्य हुआ और वीरभद्र महाराज ने जाकर भोलेनाथ के आदेश से दक्ष का यज्ञ तहस नहस कर दिया, खंड खंड कर दिया। और दक्ष के ऊपर तो त्रिशूल फेंका, दक्ष का सिर कटा और हवन कुंड में स्वाहा कर दिया, यज्ञ खंडित हो गया। और दक्ष के मर जाने के बाद, रामायण में तो बहुत विस्तार से कथा नहीं है, भागवत में विस्तार से आती है कि बाद में स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए और भोलेनाथ के क्रोध को शांत किया। और बाद में दक्ष को बकरे का सिर लगाया गया और फिर बकरे की भाषा में दक्ष ने भोलेनाथ की बहुत प्यारी स्तुति गाई। ये जो बम 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 बोलते हैं ना, भोलेनाथ को बड़ी हंसी आती है। यहां से बाबा तुलसी ने कथा को मोड़ा कि सती ने मरते मरते भगवान नारायण से प्रार्थना किया था कि हे प्रभु, एक बार मुझे शिव की सेवा का अवसर और देना। इसलिए तेहि कारण हिम गिर गिर जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। क्योंकि नैनम छंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा कहाँ मरती। शरीर जब पुराना हो जाता है तो आत्मा इसको छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेती है, पर आत्मा नहीं मरती, न कहीं आती जाती है, आत्मा तो है ही है। जब भी उसको नया शरीर मिलता है तो उस शरीर के माध्यम से वह आत्मा कर्म करने लग जाती। बाकी आत्मा न मरती है, न जन्म लेती, वो तो नित्य है, शुद्ध है। और वेदांत में आत्मा को ही परमात्मा का रूप माना गया। हमारी जो आत्मा है वही परमात्मा है। अब घड़ी चाहे छोटी हो, चाहे बड़ा घंटाघर हो, समय बताने का ही कार्य करती है। बहुत बड़ी घड़ी हो या छोटी सी छोटी घड़ी हो, समय भी बताती है। वही मिशनरी बड़े रूप में उसमें लगी है और वही छोटे रूप में इसमें है। ठीक इसी तरह जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है वह ईश्वर है, और जो देह में व्याप्त है वह आत्मा। वेदांत में इसको कहा गया कूटस्थ। समष्टि में वह ब्रह्म है और व्यष्टि में वह कूटस्थ है। आत्मा है और परमात्मा, ये दोनों अलग अलग नहीं है एक ही। तो वही आत्मा पार्वती के रूप में पुनः अवतरित हुई हैं। हिमालय तनिया बनकर आई, इसलिए नाम हुआ पार्वती। पर्वत की बेटी हैं इसलिए पार्वती। बोलिए पार्वती मातु की। सती मरत हरिसन बर मांगा, ए जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद
पार्वती माँ अवतरित हुई और जब से पार्वती आई हैं हिमालय नगरी धन्य धन्य हो गई। जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर वर्णि की जा, जहां जगदम्बा आई हो उसको कौन वर्णन कर पाए। पूरी हिमालय नगरी धन्य धन्य हुई, वन कुसमित हुए, पर्वत हरे भरे हुए, वृक्ष हरे भरे हुए, पर्वतों से मणियों की खान निकलने लगी और पूरी हिमालय नगरी सुखमय हुई। भाई पार्वती का मतलब है श्रद्धा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी क्या है? श्रद्धा। जब हमारे जीवन में श्रद्धा आती है ना तो हमारा जीवन रसमयी होता है, हमारा जीवन और अच्छा होता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।